अहम खबर शामिल करें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने काबुल में अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांसिट, ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए आला सतह तबादलों के अज़्म का इआदा किया गया। इस पर मजीद क्या डिटेल है जानेंगे एजाज सैयद से। जी एजाज। जी, जिस तरह से आपको पता है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस वक्त अफगानिस्तान के एक दिन के दौरा पर है। वहां पर उनकी अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है और उनके वफ़द के अमरान से बातचीत की गई है। उनकी अब थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, ट्रांजिट ट्रेड और दीगर ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए उमूर पर बातचीत की है। जी बहुत शुक्रिया एजाज, आप अपडेट कर रहे थे। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के घर पुलिस छापे की सीसीटीवी वीडियो और तस्वीर सामने आ गई हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के घर पुलिस छापे की सीसीटीवी वीडियो और तस्वीर सामने आ चुकी हैं। कराची पुलिस ने 8 फरवरी को ख़याबान मोमिन में वाक़े अरमगान के घर छापा मारा था। मज़ीद डिटेल हासिल करेंगे, काशिफ मुश्ताक ने ज्वाइन किया है। जी काशिफ। जी बिल्कुल, ये 8 फरवरी का वाक़या है जब पुलिस की टीम ख़याबान मोमिन में घर पर पहुंची और इस दौरान जो है ये मुकाबले की कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई है। इसमें ना सिर्फ मुलजिम को घर के अंदर से फायरिंग करते देखा जा सकता है बल्कि पुलिस की जानिब से भी मुकाबला किया गया। मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया है, लेकिन उससे कबल मुलजिम की फायरिंग से जो डीएसपी है वो भी जख्मी होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की टीम जब जहाँ पहुंचती है तो सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम पुलिस की टीम को यहाँ देखता है और फायरिंग कर देता है घर के अंदर से। पुलिस की जानिब से कोशिश की जाती है कि पहले घर के मेन डोर से अंदर दाखिल हुआ जाए, फिर उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर पर कॉल सेंटर मौजूद था वहां तक पहुंचा जाए। जब पुलिस वहां तक पहुंचती है तो वॉक थ्रू गेट तोड़ने की भी कोशिश की जाती है। ये तमाम तर मनाजिर इस कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं और ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस इस बंगलो के अंदर कैसे दाखिल होती है और मुलजिम की जानिब से कैसे जदीद हथियारों से जो है वो फायरिंग की जाती है। पुलिस की जानिब से पहले इस घर का जो मेन गेट है उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। जैसे ही मुलजिम सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि पुलिस की नफरी घर के बाहर पहुंची है तो मुलजिम की जानिब से पोजीशन ली जाती है और उसके बाद जदीद हथियारों से फायरिंग कर दी जाती है, जिससे एक डीएसपी जख्मी होता हुआ नजर आ रहा है और जख्मी न सिर्फ वो होता है बल्कि घर के बाहर निकलता हुआ भी डीएसपी जो है इस फुटेज के अंदर नजर आ रहा है और इसमें एक पुलिस एहलकार भी जख्मी होता है। सीसीटीवी फुटेज में पहले मुलजिम घर के अंदर से फायरिंग करता है, फिर नीचे उतरने की कोशिश करता है और वहां से भी फायरिंग करता है। पुलिस की जानिब से इस घर के अंदर न सिर्फ मरकजी मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार किया गया बल्कि एक और उसका साथी यहाँ मौजूद था और एक लड़की मौजूद थी। इन तमाम तो लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया था और लेने के बाद यहाँ से मुंतकिल किया था। ताहम पुलिस की जानिब से 4 घंटे तक 8 फरवरी को ये मुकाबला जारी रहा और उसके बाद मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुलजिम के हवाले से जो भी शवाहिद यहाँ से मिले हैं। मुश्ताक, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ तक इज़्ज़त के केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में शिरकत की है। जिरह के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि बानी पीटीआई ने 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम उनके सामने नहीं लगाया। जिरह के दौरान वकील ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने उनके खिलाफ ये बयान खुद शाया नहीं किया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने 2 टीवी चैनल पर इल्ज़ामात खुद ही लगाए। उन्हें यह इल्म नहीं कि दोनों न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम किस शहर से नशर हुए। जिरह के दौरान एक और सवाल पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें ये याद नहीं है कि जब 2017 में बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया तो वो नून लीग के सदर थे या नहीं, मगर ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त बानी पीटीआई अपनी पार्टी के चेयरमैन थे। जिरह के दौरान जब से सियासत शुरू की है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तस्लीम किया है कि बानी पीटीआई ने जब से सियासत शुरू की है वो मुस्लिम लीग नून के हरीफ रहे हैं। केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकवा ज़बान पर ले आए हैं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंजी ने कहा कि इन्हें गवर्नर बने 1 साल हो चुका है, वज़ीर आज़म ने आज तक पेशावर आने की जहमत ही नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, क्या ये सूबे PTI को ठेके पर दे दिया है? वज़ीर आज़म किसी हादसे के मुंतज़िर हैं कि कोई हादसा हो और वो फ़ोटो सेशन के लिए पेशावर आएँ? मैंने हमेशा कहा है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जब से वज़ीर आज़म बने हैं या मैं जब से गवर्नर बनूँ तकरीबन 1 साल होने को है, वज़ीर आज़म साहब जो है उनको तकलीफ़ नहीं हुई पेशावर आने की। और मैंने कहा है उनको हमेशा कि खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप बलूचिस्तान जाते हैं, आप हर वीकेंड पे लाहौर जाते हैं, बिल्कुल जाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप कराची जाते हैं तो ये सुबह या तो आप बता दें कि आपने PTI को ठेके पे दे दिया है, साथ मिले हुए हैं, क्योंकि अभी भी सिंध में इलेक्शन में आपस में मिले हुए थे। हमारे बहुत सी इशू ऐसे हैं जिस पे वफाक को जो है इस पर इंटरवेन करना चाहिए, लेकिन आज तक जो है वज़ीर आज़म साहब को जो है खुदा न खास्ता क्या वो किसी हादसे के इंतज़ार करें, फिर वो आएंगे और फिर यहाँ पर फोटो सेशन करके जाएंगे। अमन अमान के हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतों की जिम्मेवारी बनती है, उनको अपना रोल प्ले करना पड़े। रहनुमा PTI आज़म खान स्वाति ने कहा है कि मेरी मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं, तनकीद करने वाले अकल के अंधे हैं। अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू में आज़म खान स्वाति ने कहा कि उन्होंने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त उनकी रिहाई की बात करने के लिए नहीं ली है। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं बैकडोर, उस पे आपकी पार्टी के अंदर से ही आप पे तनकीद हो रही है, इसकी क्या वजह? मुझे उसकी कोई इफादियत नज़र नहीं आती है कि मैं उसमें तबसरा करूँ। बातचीत कोई गुनाह है, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अकल के आंधे हैं। जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने इजाज़त ली है, वो खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, पर मैं डॉक्टर अलवी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिन्होंने पिछले हफ्ते आना था। अब यकीन है कि अगले हफ्ते आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर करवाएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंजी ने कहा कि सहाफ़ियों को बहुत देर में पता चला है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। गंडापुर वादा करके नौकरी पर आए हैं। तो CM साहब के मुतालिक बताया था कि वो जिसके लिए नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छे बच्चे हैं, हमारे लिए तो नहीं करते, क्योंकि वो कमिटमेंट करके आए हैं। और जब विकेट के दोनों तरफ आप खेलेंगे, कमिटमेंट करेंगे, मैं समझता हूँ कि माइन मिनरल बिल है कि जब भी हमारे CM साहब को जो टास्क इस्लामाबाद से दिया जाता है वो अच्छे बच्चों की तरह उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, इसलिए तो वो नौकरी में बैठे हुए हैं, वरना तो नौकरी से चले जाएंगे। अब बड़े मुश्किल इम्तिहान में है, क्योंकि अपनी पार्टी, मैं पोजीशन की बात नहीं करता, उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ है, उनके मेंबरान के खिलाफ हैं। आप बैठें, पार्लिमानी लीडरान को बिठाएं, आप उनके साथ बात करें, आप जो बिल लेके आ रहे हैं उनके ऊपर डिबेट करें। अब ज़रूरी तो नहीं, उसमें वर्डिंग, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है वो एतराज़ात है। ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। फैसल भाई, आपका मतलब है कि वज़ीर आला कंप्रोमाइज़ है? एक बात आपको बहुत देर से पता चलो कंप्रोमाइज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, रावलपिंडी की अदालत ने PTI रहनुमा आलिया हमजा मलिक के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। शबीर डार नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबीर डार। जी, आलिया हमजा समेत PTI के 5 कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने आलिया हमजा, नोमान और आदिल मुनीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम दिए हैं और 2 मुल्ज़िमान जिसमें मोहम्मद जाहिद और शमीम आफ्ताब शामिल हैं, इनको मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया है अदालत ने। आलिया हमजा के वकला ने अदालत से आज ही दरख्वास्त जमात सुनने की इस्तदा कर दी है। ताहम अदालत ने जो दरख्वास्त जमात है आलिया हमजा की उसको 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है, लेकिन वकला की जानिब से दोबारा इसरार किया गया कि जो आलिया हमजा की दरख्वास्त जमात है उसको आज ही सुनाया जाए। ताहम इस पर अभी फैसला नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया शबीर डार, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे।